स्थिति है। और सबसे बड़ा सौदा क्या है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान, तुर्की बहुत बड़ा दुश्मन है। तुर्की ने बना लिया कान जहाज, उसके जहाज का नाम है कान फाइटर, 5th जनरेशन का। 5th जनरेशन फाइटर की खराबी क्या होती है ना, वो भले फास्ट ना उड़े लेकिन वो रडार में दिखता ही नहीं है। पाकिस्तान ने टर्की के सामने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान की संभावित खरीद का प्रस्ताव भी रखा है। 8वें पाक तुर्क औद्योगिक एक्सपो संयुक्त कार्य समूह की बैठक में टर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत हुई है। चर्चा में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कान का पाकिस्तान को निर्यात और दूसरा एक नए हेलीकॉप्टर के डिजाइन और सह उत्पाद की योजनाएं शामिल हैं। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है, मैंने आपको पहले बताया था कि 6th जनरेशन का जो फाइटर है वो व्हाइट एम्परर जो चाइना ने डिस्क्लोज किया है, उससे पूरी दुनिया अचंभित है, हैरान है, परेशान है, इंडिया भी परेशान है। इसके अलावा जो कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, उनको खरीदने की बात हो रही है। तो टर्की और पाकिस्तान का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है, पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं क्या इन चीजों को खरीद पाए इतना? क्योंकि अल्टीमेटली 5th जनरेशन का एक फाइटर खरीदना बहुत बड़ा पैसा चाहिए इसके लिए। और ड्रोन तो खैर पहले से टर्की दे रहा है उनको, लेकिन कब तक दे पाएगा ये पता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, एक और खबर निकल कर सामने आई है कि पाकिस्तान तुर्की से उसका काम त्यारा जो उसने 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया है, वो भी रडार की नज़रों से उजर रहने वाला त्यारा है, स्टील त्यारा है, वो लेने का ऐलान किया है। इंडियन मीडिया इस खबर को देखकर चौंक गया है। वो पहले से परेशान था कि पाकिस्तान J-35A चाइना से खरीद रहा है, और जब ये पाकिस्तान तुर्किया से भी ये त्यारे ले लेता है तो इंडिया का क्या बनेगा? इंडिया पहले से परेशान है। इंडिया कहता है कि अब पाकिस्तान इंडिया से 10-12 साल आगे निकल गया है एयरफोर्स के मामले में, क्योंकि वो अपनी एयरफोर्स के मामले में ये कहते हैं कि हमारी एयरफोर्स 1965 वाली जगह पे खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स कहां से कहां पहुंच गई है। पाकिस्तान को ये तुर्किया के कान त्यारे लेने की जरूरत तो नहीं थी। तुर्किया ने अपने इस कान त्यारे की टेस्टिंग भी कर ली है, जो कि बहुत एक्यूरेट है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ना सिर्फ एक कान त्यारे लेगा बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी भी लेगा। इसका फायदा यह होगा कि जिस तरह पाकिस्तान का J-70 थंडर हाथों हाथ बिक रहा है, ईरान ने ऑर्डर दे दिया है, अजरबैजान ले चुका है, इराक लेने वाला है, इसी तरह ही और भी बहुत सारे ममालिक ने जो ऑर्डर दिए हैं। इसी तरह ही तुर्किया का कान त्यारा जो पाकिस्तान और तुर्किया के टेक्नोलॉजी के बाहिमी ताउन से जो तैयार किया जाएगा पाकिस्तान में, ये भी इंशाल्लाह हाथ हाथ बिकेगा। इंडियन वावेला जो काबिल दीद है, काबिल शुनीद है, जो सुनने में बड़ा मजा आता है, उनकी चीखों पुकार, उनका खौफ हिरास, अक्सर हम आपको इंडियन मीडिया के तज्जियात सुनाते रहते हैं, और ये जो तज्जिया है ये भी सुनने के काबिल है। आइए इंजॉय करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत खराब स्थिति है। और सबसे बड़ा सौदा क्या है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान, तुर्की बहुत बड़ा दुश्मन है। तुर्की ने बना लिया कान जहाज, उसके जहाज का नाम है कान फाइटर, 5th जनरेशन का। 5th जनरेशन फाइटर की खराबी क्या होती है ना, वो भले फास्ट ना उड़े लेकिन वो रडार में दिखता ही नहीं है। और रडार में नहीं दिखेगा, पटना के ऊपर घूम मारेगा, आपको दिखबे नहीं करेगा, क्योंकि जहाज को मारने के लिए आप निशाना लगा के तो मार नहीं सकते, रडार में मारेंगे। जब तक देखेंगे पटना से मुजफ्फरपुर चल गया, रडार पे ही नहीं दिखता है। सोचिए अमेरिका का एक जहाज था F-35, उसके जहाज में गड़बड़ी हुई ना तो पायलट कूद गया, पायलट कूद जाता है पैराशूट लगा के, और वो जहाज का जन कहां गया पता ही नहीं चला, रडार में दिख ही नहीं रहा है। सोचिए अगर एक जहाज अगर भारत के ऊपर घूमे तो घूम मारेगा। और तुर्की बना लिया, अब किसको देगा? क्योंकि पाकिस्तान तुर्की ज्वाइंट रूप से, उसमें पाकिस्तान भी कुछ हेल्प किया है, चक्का उक्का बनाने में किया होगा। और कौन सी बस का है इसका? हाँ, और क्या चीज है यहाँ पे? मजदूर दिया होगा, गिरीश मोबिल भरेगा उसमें, गिरीश भरो, लेकिन है ना, दे दिया उसको। और कितना टेंशन की चीजें यहाँ पे। पाकिस्तान ने टर्की के सामने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान की संभावित खरीद का प्रस्ताव भी रखा है। 8वें पाक तुर्क औद्योगिक एक्सपो संयुक्त कार्य समूह की बैठक में टर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत हुई है। चर्चा में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कान का पाकिस्तान को निर्यात और दूसरा एक नए हेलीकॉप्टर के डिजाइन और सह उत्पाद की योजनाएं शामिल हैं। पाकिस्तान और टर्की में मजबूत रक्षा संबंध है। पाकिस्तान ने टर्की से नौसेना के लिए युद्धपोतों की खरीद भी की है। इसके अलावा वायुसेना के लिए टर्की के
ड्रोन भी पाकिस्तान ने खरीदे हैं और अब पाकिस्तान और टर्की के बीच फाइटर जेट कान को लेकर एक सीक्रेट डील हुई है। पाकिस्तान और टर्की, हम देखते हैं कि लगातार दोनों के बीच में जो एक सामरिक रिश्ता है, सामरिक दोस्ती है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी कई रक्षा सौदे टर्की और पाकिस्तान के बीच हो चुके हैं, लेकिन अब नई पीढ़ी के, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है और कान जो ये फाइटर जेट है, इसकी सप्लाई अब टर्की पाकिस्तान, हर देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, लगभग मोटा माटी हर देश 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान तैयार करने के लिए या फिर खरीदने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहा है। और अब मैं आपको बताऊं कि कान टर्की जो है अपने आप में एक ऐसा देश बन गया है जिसने 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया है। और फरवरी में इसी साल, माफ कीजिएगा 2000 में, अभी जनवरी चल रहा है, माफ कीजिएगा 2024 में फरवरी में कान का सफल परीक्षण किया है, मतलब कि सफल उड़ाया, फ्लाइंग की है टर्की ने। और उसमें अर्दोगन भी बैठे हुए थे। वो पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है। मैंने आपको पहले बताया था कि 6th जनरेशन का जो फाइटर है वो व्हाइट एम्परर जो चाइना ने डिस्क्लोज किया है, उससे पूरी दुनिया अचंभित है, हैरान है, परेशान है। इंडिया भी परेशान है, बल्कि इंडिया के तो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह है, उन्होंने कह दिया कि खतरे की घंटी है भाई, आप समझ जाओ, हम तो 4th जनरेशन का ले दे के तेजस क्रिएट कर रहे हैं और वो 6th जनरेशन पे पहुंच गए हैं। लेकिन पाकिस्तान से जो न्यूज आई है कि मैंने बीच में 3-4 एपिसोड ऐसे किए थे जिसमें मैंने बताया था कि चाइना, रशिया, अमेरिका के अलावा टर्की एक ऐसा कंट्री है जिसने 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर 4 साल में उड़ा दिया। 4 साल में, मतलब ड्राइंग बोर्ड पे 4 साल पहले ड्राइंग बोर्ड पे था और 4 साल में वो फ्लाई कर रहा है, तो टर्की की तारीफ कर रही होगी कि उनका जो कान एयरक्राफ्ट है, KAAN उसका स्पेलिंग है, कान एयरक्राफ्ट बिल्कुल फ्लाई कर गया। लेकिन आज की खबर तो यह है कि कान एयरक्राफ्ट दरअसल पाकिस्तान खरीदना चाहता है और पाकिस्तान और टर्की बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। अब एक सबसे बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि जो टर्की का जो कान 5.0 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्लेन है, कान जो है, जो 4 साल में उठा के खड़ा कर दिया, उसका नेक्स्ट बायर पाकिस्तान होने जा रहा है। साहब, है ना इंटरेस्टिंग बात साहब, कमाल की बात है कि अब पाकिस्तान को सिर्फ J-35 से संतुष्टि नहीं मिल रही है। अब हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के पैसे ऐसे तो है नहीं, वैसे ही कंगाल होकर घूम रहे हैं, लेकिन मिलिट्री जो सारी की सारी जो इक्विपमेंट्स हैं उसको खरीदने के लिए बहुत पैसे हैं उसके पास। तो टर्की ने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में दुनिया में पहली बार जो नया एयरक्राफ्ट पैदा किया 5th जनरेशन का कान, उसको अब ऑफर किया है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान अब इसको खरीदने की तैयारी में है। अभी एक पाकिस्तान और टर्की की एक मीटिंग हुई है आपस में, और उस मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव रखा गया है, ये प्रपोजल आया है कि हम आपका जो कान एयरक्राफ्ट है उसको हम खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा जो कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, उनको खरीदने की बात हो रही है। तो टर्की और पाकिस्तान का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है, पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं क्या इन चीजों को खरीद पाए इतना? क्योंकि अल्टीमेटली 5th जनरेशन का एक फाइटर खरीदना बहुत बड़ा पैसा चाहिए इसके लिए, और ड्रोन तो खैर पहले से टर्की दे रहा है उनको, लेकिन कब तक दे पाएगा ये पता नहीं। लेकिन इस ढंग से पाकिस्तान इंडिया से कम आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो है एपी सिंह, उनका एक स्टेटमेंट आया जहां बताया कि भाई हम तो चाइना से बहुत पीछे हो गए हैं, खतरे की घंटी बजनी शुरू हो